हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिहार बोर्ड फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लीनियर होंगे और 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र किसको कहा जाता है, जो प्राइमरी सेक्टर के होते हैं। ठीक है, यानी कि प्राथमिक सेक्टर को, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारे यहाँ कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रित है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों, तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था आपका 15 मार्च 1950 को। ठीक है, इसी के स्थान पर 2015 में क्या लाया गया है, नीति आयोग। और इस आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो जो देश का प्रधानमंत्री होता है वह इस आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस देश, यहाँ पे देश गलत लिखा गया है, जिस देश का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या समझते हैं, विकसित देश। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर क्वेश्चन कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों किसको, उद्योग को। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है, उद्योग को। और जो तीसरा क्षेत्र है किसको कहा जाता है, सेवा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्षेत्र किसको कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को। और प्रथम आपको बता दिए कृषि क्षेत्र को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर में कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों, शुरू होता है 1 अप्रैल से और चलता है कब तक, 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो वर्ष होता है उसको भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगर आपको याद होगा तो आरबीआई की स्थापना भी 1 अप्रैल को करी गई थी 1935 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत का एक बहुत ही छोटा राज्य है, इसको हम लोग गोवा कहते हैं। ठीक है, गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ही अधिक है। 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का मतलब होता है कोई भी वस्तु या सामान का लेन देन करने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है क्या है, मनी है। ठीक है, इस मनी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रा की सहायता से हम विनिमय को क्या बनाते हैं, बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में टपक जाता है। ठीक है, तो रूस की जो मुद्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूबल बोलते हैं। ठीक है, 1 रुपये का जो नोट जारी कर, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। तो यह किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें विभाग कौन सा होता है, वित्त मंत्री का। ठीक है, तो 1 रुपये का सिग्नेचर, 1 रुपये का नोट पर जो सिग्नेचर भी होता है किसका होता है, देश के वित्त मंत्री का, या वित्त मंत्रालय के द्वारा भी 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है दोस्तों आरबीआई को। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 13वां नंबर कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का जो वित्तीय राजधानी है उसको किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अभी आपको पढ़ाएं कब, 1935 में, मतलब कि 1935 के भीतर 1 अप्रैल का दिन क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय पूछा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हम डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म आपको पढ़ाए थे, अब उसका मुख्यालय पढ़ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, जेनेवा के भीतर इसका मुख्यालय। ठीक है, जेनेवा में आरबीआई किसका, इस डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में, 1995 के भीतर WTO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान कैसे करी जाती है। तो सोना के आभूषण की पहचान कैसे करी जाती है, उसका मतलब शुद्धता कैसे है, तो इसको हम लोग करते हैं हॉलमार्क से। ठीक है, तो हॉलमार्क से क्या मालूम चलता है सोने का कि शुद्धता है कि नहीं, कितना सोना है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, इस चीज़ की जानकारी ली जाती है उसके हॉलमार्क की सहायता से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। ठीक है, तो भारत में इसकी घोषणा होती है 1986 के भीतर, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में, या इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, या राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका डेट होता है 24 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 24 दिसंबर को हम अपने देश में भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर के, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब लाया गया था। तो लाया गया था इसको अक्टूबर 2005 के भीतर। ठीक है, अक्टूबर 2005 में इसको लाया गया था। दोस्तों यहाँ तक आपका इकोनॉमी का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। ठीक है, अगला एक लास्ट क्वेश्चन जो छूटा है उसको देख लीजिएगा। भारत में बीमारू राज्य कौन है और कौन नहीं है, कभी कभी ऑप्शन में दे करके पूछता है। ठीक है दोस्तों, तब बीमारू राज्य आपको बता दिया गया होगा कहीं ना कहीं क्लास में कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो पहला स्थान आता है बिहार का आता है, जो दूसरा हम लोग कहते हैं MP को कहते हैं, मतलब मध्य प्रदेश को। BI से बिहार, M से MP याद रखिएगा। ठीक है, R से अगर बात करेंगे तो R से होता है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान को भी हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं। और चौथा जो होता है U से उत्तर प्रदेश, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बीमारू राज्य बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, यहाँ तक आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।